पहले मुझे ये लग रहा था कि हुकूमत कमज़ोर है, हुकूमत चली जाएगी। लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, हुकूमत अपना साल पूरा करेगी और मुझे ऐसे लग रहा है कि हुकूमत को फुल बैकिंग हासिल है उन लोगों की जिनकी होती है। लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे, कोई फेस सेविंग चाह रहे हैं। खान साहब, क्या मामला देख रही हैं आप? अगर इमरान खान जो है वो उस वक़्त बैठ जाते या धरने का ऐलान कर देते तो शायद एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ उनको जॉइन कर लेती जो कि घरों में मौजूद थी। और फिर जब आप अवाम को बुला लेते हैं तो फिर अवाम को वापस भेजने का क्या मकसद है? उस्मान बुज़दार कहाँ थे? शफ़कत महमूद कहाँ थे? और बड़े-बड़े नाम जो हैं वो किधर थे? मुल्क के अंदर इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, कहीं 8-10 घंटे हो रही है, कहीं देहातों में इससे भी ज्यादा हो रही है। क्या वजह से क्यों हो रही थी लोड शेडिंग? मैं खुद मुझे बड़ी हंसी आई। एक मैंने पंखा लिया हुआ था, पता नहीं अब आपको इसका नजर आएगा या नहीं आएगा। जी जी, ये मुझे मुझे नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर। मैं हूं अली डार और मेरे साथ हैं जवेरिया सदीक। जवेरिया सहाफ़ी हैं, राइटर हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और ख़ास तौर पर ये कि इनकी मुल्की हालात पर भी गहरी नज़र है। जवेरिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने जो 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था, डेडलाइन दी थी, अब वो पूरी हो चुकी है। तहरीक इंसाफ ने अदालत से रुजू कर लिया कि हमें प्रोटेस्ट करने की, पुरअमन एहतजाज करने की परमिशन दी जाए। क्या समझती हैं आप, इसके पीछे क्या रीजन है? कोई लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे, कोई फेस सेविंग चाह रहे हैं? खान साहब, क्या मामला देख रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। असल में मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मौसम भी एक बहुत शदीद है, गर्मी का मौसम। और गर्मी के मौसम में लोगों को मोबिलाइज करना या लोगों को बाहर निकालना एक आसान काम नहीं है। पंजाब से उतनी तादाद में लोग नहीं निकल सके जितनी तादाद में लोगों को निकलना चाहिए था, तो हम ये भी एक चीज फील कर रहे हैं कैसा हुआ। इस्लामाबाद की आवाम आपने देखा होगा कि इतना ज्यादा एजुकेशन और इन चीजों के में वो पसंद नहीं करती, बट इवन वो तक बाहर निकले। वो टाइम था कि अगर इमरान खान जो है वो उस वक्त बैठ जाते या धरने का ऐलान कर देते तो शायद एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ उनको ज्वाइन कर लेती जो कि घरों में मौजूद थी। लेकिन जब उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने एक बहुत गोल्डन चांस जो है वो उसको लूज कर गए, तो फोर्स अब उन्हें दोबारा से लोगों को मोबिलाइज करने में जो है वो परेशानी होगी। दूसरा जो बहुत बड़ा फैक्टर अच्छा है वो ये जी। पंजाब का फैक्टर। व्हाट हैपेंड इन पंजाब? पंजाब की क़यादत कहाँ थी? उस्मान बुज़दार कहाँ थे? शफ़कत महमूद कहाँ थे? और बड़े-बड़े नाम जो हैं वो किधर थे? उन्होंने उस तरह से शाह लोगों को चौधरी साहब थे, मियां यूटिलाइज़ या महमूद रशीद थे, वो भी मोबिलाइज़ नहीं नहीं थे। किया। बिल्कुल। जी, मोबिलाइज़ नहीं किया उन्होंने लोगों को, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज़ नहीं किया। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि आया वो लोग मुतहर्रिक नहीं थे या करने के लिए विलिंग नहीं थे, या पार्टी में किसी किस्म की जो है वो कोई तक़सीम थी या इत्तेफ़ाक़ राय नहीं था कि जिसकी वजह से ये सब हुआ। अब जो है एक सेटबैक तो फोर्स पहुंचा है। भले बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, पंजाब से भी, इस्लामाबाद से भी, केपीके से भी, लेकिन उतनी बड़ी तादाद नहीं थी जितना दावा किया गया था। और फिर जब आप अवाम को बुला लेते हैं तो फिर अवाम को वापस भेजने का क्या मकसद है? तो अब चूंकि मामला कोर्ट में है, तो ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई एक दिन का जलसा ही होगा या कोई एहतजाज ही होगा मुल्की। मुझे नहीं लग रहा कि पीटीआई जो है वो धरना देने के मूड में है, या फिर उनके पास अभी इतने नंबर्स हैं कि वो इतने शदीद गर्मी के मौसम में इतने ज्यादा लोगों को यहाँ ले आए। क्योंकि इस वक्त दर्जा हरारत है, आपको पता है कि वो आसान नहीं है। सर्दी फिर भी काटी जा सकती है, लेकिन गर्मी का जो है वो कोई इलाज नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे मामला कहीं ना कहीं कोई तय पाए हैं कि ये हुकूमत जो है वो पूरा करेगी अपना टेन्योर, 1 साल का जितना भी रह गया है, और उसके बाद जो है अच्छा इलेक्शन इतने ही अरसे बाद होंगे, और तब तक तहरीक इंसाफ एक अपोजिशन का रोल प्ले करती रहेगी। अच्छा, ये टाइम आपको लगता है पूरा करेगी हुकूमत। अच्छा, ये कहिएगा कि अब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तुर्की के दौरे पे हैं, मुल्क की हालात बेहतर करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने विज़िट किया है। लेकिन हमने दूसरी तरफ देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक उनके खिलाफ एक कैंपेन कह लीजिए, एक गुस्सा कह लीजिए, लोगों ने कहा कि आपने ऐसा क्या कारनामा सरअंजाम दे दिया कि आप इश्तिहारात लगा रहे हैं, आपने कुछ चीज़ अजीब कर ली है कि आप इतने उसकी एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं। क्या मकसद था जाने का, अनाउंस करने का अखबारात में इतना बड़ा इश्तिहार दे के? और इससे पहले तो ऐसा नहीं किया गया, जब सऊदी अरेबिया के मुत्तहिदा अरब अमारात में, तब हमने नहीं देखा ऐसा। क्या वजह समझती हैं इसकी आप? देखिए, इश्तिहारात बहुत ज़रूरी हैं। हमारी जो इंडस्ट्री है, आपको पता है कि फाइनेंशियली तौर पे एक बहुत ज़्यादा बहरान का और क्राइसिस का शिकार है, तो मुझे इश्तिहार आने पे तो कोई जो है वो एतराज़ नहीं है, ना मैंने किया। हाँ, जब मंसूबे वगैरह पे ये लोग अपनी तस्वीरों का आवेज़ा करते हैं, चस्पा करते हैं, तो उसपे मैं ज़रूर तनकीद करती हूँ कि कम से कम बाथरूम, आटे के थैलों और घी के डब्बों को तो छोड़ दिया करें। अब इस इश्तिहार से फ़ायदा तो पूरी मीडिया इंडस्ट्री को हुआ है कि उनको जो है इससे पैसे से बूम मिलता है, और अखबारात हमारे मुल्क में उस तरीके से
बहुत ज्यादा वो नहीं रहे, क्योंकि अब उसकी जगह जो है वो टीवी और सोशल मीडिया ने ले ली है। तो अब जो चीज जो यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस दौरे का मकसद क्या है फौरी तौर पे, जब मुल्क में इतने क्राइसिस होंगे। हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त बिजली का इतना बहरान है, मुल्क में पेट्रोल की कीमत जो है वो आसमान पे बातें कर रही है, मुल्क में आवाम जो है वो सिसक रहे हैं। तो इस टाइम पर बाहर जाने का क्या मकसद है? इस टाइम पर जो है, क्या वो लोग इसलिए बाहर गए हैं कि अपने लिए मदद ले सकें, मैं आपका कमेंट लेता हूँ। बिजली के ऊपर भी आपसे मैंने बात करनी है, पेट्रोल पर भी करनी है, बहुत से ऐसे अहम मामला हैं। लेकिन एक मुझे आंसर ये चाहिए कि जब हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है, मईशत वेंटिलेटर पर है, तो कैसे लोग भी सवाल कर रहे हैं कैसे पैसा आ रहा है आपके पास, कहाँ से आ रहा है इतने इश्तेहारात लगाने के लिए करोड़ों के? देखिए, पैसा तो इस मुल्क में मौजूद है। मैं तो हमेशा कहती हूँ ये एक शब्द एक है जो कि पक रही है 1947 से, और लोग इसको खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, और फिर उतना जो है वो मेवा या हलवा पक के बाहर आ जाता है। पैसे तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर अरबों रुपए की करप्शन मिल जाती है, करोड़ों रुपए की खबन हो जाती है। तो इसका मतलब है कि पैसे तो कहीं ना कहीं खजानों में मौजूद होते हैं और प्रोजेक्ट्स में भी मौजूद होते हैं। अब मसला ये है कि ये अभी गवर्नेंस कर नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत थोड़ा सा टाइम इनको भी मिला है और बहुत अभी आए हुए भी चंद ही दिन हुए हैं। तो कोर्स उनको चीजों में सिंक होने में टाइम तो लगेगा, लेकिन वो उस तरीके से गवर्नेंस नहीं कर रहे जैसे उनको करनी चाहिए। अगर आप राना सनाउल्लाह को देख लें, वो भी एक ऑपोजिशन लीडर के तौर पे बयान दे रहे हैं। हमजा शहबाज जो कि सूबे के वजीर आला है, उनके बयान देखें तो लगता है ऑपोजिशन लीडर है। सेम गोज फॉर मरियम नवाज, वो इंतखाबी मुहिम चला रही है अगले इलेक्शंस की। तो अगर 3-4 बड़े लीडरान अपने आप को अभी तक उन्होंने एक ऑपोजिशन के मोड में ही रखा हुआ है, तो फिर गवर्नेंस कौन करेगा? अवाम की खिदमत कौन करेगा? अब अगर इसका खजाना खाली है तो ये लोग तनख्वाही ना लें। तमाम अरकान जो है वो कहें कि हमने तनख्वाही नहीं लेनी, हम क्योंकि अमीर हैं, गरीब तो नहीं है। इसी तरीके से जो लोग मुस्ताफी हो गए हैं पीटीआई में, उनको भी चाहिए कि वो किसी किस्म की कोई सरकारी मराद और इखलाकी तौर पर तनख्वाह भी ना ले, चाहे उनके इस्तीफे मंजूर हुए हो या ना हुए। अच्छा जवेरिया, ये कहिएगा कि मुल्क के अंदर इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, कहीं 8-10 घंटे हो रही है, कहीं देहातों में इससे भी ज्यादा हो रही है। क्या वजह है, क्यों हो रही थी लोड शेडिंग? मैं खुद मुझे बड़ी हंसी आई। एक मैंने पंखा लिया हुआ था, पता नहीं अब आपको इसका नजर आएगा या नहीं आएगा। जी जी, यही मुझे मुझे नजर आ रहा है, यही हाल है हमारे पास। में आ गया 3-4 साल बाद, वरना मैं हमेशा सोचती थी कि ये एक ऐसी स्पेंडिंग है जो कि जाया गई, क्योंकि लोड शेडिंग नहीं होती थी। अब इतनी लोड शेडिंग हो रही है, यूपीएस बंद हो जाते हैं, आपका इंटरनेट लाइट सब बंद हो जाती है। अब आपको सिर्फ गर्मी में रहने की आदत नहीं। बिजनेस स्टार्ट हो गया यूपीएस का दोबारा से एक बार। एग्जैक्टली, अब यूपीएस हो, जनरेटर हो, या आप लोग जो आपको पता है वो जो धूप के लिए लगाए जाते हैं, कि आप अगर उसको लगा लें, कि आपकी कंपनी तवानाई से जो है वो बिजली पैदा हो, तो ये चीजों चले उनका बिजनेस चल पड़ा। लेकिन हम सब जो है बहुत तकलीफ काट रहे हैं, क्योंकि जिस तरह मेरे जैसे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनके लिए एक मसला हो जाता है कि उनको अपनी लाइट्स भी ऑन चाहिए होती हैं, उनको अपना यूपीएस, अपना इंटरनेट, अपनी स्क्रीन मॉनिटरिंग सब चीजें चाहिए होती हैं। अगर आप अलग अलग यूपीएस भी लगा लें तो एक टाइम आता है कि 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद वो बंद हो जाती हैं। तो ये चीज हमें बहुत खौफ देती है कि हमारा जो काम है या जो हमारा इंटरनेट के साथ राब्ता है वो भी खत्म हो जाता है, कि आपका टीवी बंद हो जाए, आपका यूपीएस पे जो है इंटरनेट बंद हो जाए, आपका सारा काम रुक जाता है। दूसरा, पेशेंट्स बहुत ज्यादा सफर करते हैं, लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं, उनको गर्मी लग जाती है। और इस वक्त इस्लामाबाद में तकरीबन तकरीबन 24 घंटे के अंदर 7 से 6 घंटे की लोड शेडिंग है, अलग अलग टाइम्स में मिलाकर। और मैं रावलपिंडी में थी तो मैंने देखा कि वहां पर सिर्फ 1 से 2 घंटा जा रही थी, लेकिन जो दूसरे शहर हैं, जो दूर दराज के शहर हैं, वहां से लोग बहुत कंप्लेंट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। 12-12 घंटे, जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम जाते जाते अपनी डायरी में जो है वो बिजली भी साथ ले गए। इसका जो सवाल का जवाब है वो नहीं हुकूमत दे क्या सकती। आप ये बताया नहीं मुझे, इस बारे में तो बताइएगा ना कि वजह क्या है, क्यों नहीं दे रहे बिजली? क्या हमारे पास है नहीं, या कोई और मामला है? देखिए, हर साल ये होता है, गर्दिशी कर्जा हमारे ऊपर चढ़ जाता है जो कि आईपीपीस को देना होता है। आईपीपीस के मालिकान कौन है? इस मुल्क की अशराफियां हैं, इस मुल्क के अमीर लोग हैं। तो शायद कि वो गर्दिशी कर्जा जो है वो उनको देने के लिए या उनको नवाजने के लिए जो है अवाम को तकलीफ में जो है वो मुब्तला किया जा रहा है। यही अगर हम लोग डैम से बिजली पैदा करें, या इवन मैं कोल के वैसे बिजली पैदा करने के खिलाफ हूँ क्योंकि वो माहौलियाती आलूदगी का बाइस है, तो ये दोनों उस चीज से सस्ते ही हैं जो कि आईपीपीज हमारे साथ सलूक कर रहे हैं इस टाइम पर। इवन आप कराची में देख लें, हम एक जमाने में ये सुनते थे कराची में एटमी घर है तो कराची में कभी बिजली जाती ही नहीं। आज कराची में बिजली कभी आती ही नहीं। ठीक है, तो ये सारा जो है एक कॉर्पोरेट सेक्टर जो मिलके सारा कुछ प्लान करता है,
हुकूमतें भी उनको जो है नवाज रही होती हैं, क्योंकि हुकूमतों के अपने स्टेक उनके साथ हैं। हमारी अशराफिया के जो बच्चे हैं उनकी अपनी जो है वो शुगर मिल्स हैं, अपनी बिजली की कंपनीज हैं, अपना उनका सारा एक सेटअप होता है। तो ऑफ कोर्स ये सब मिलके जब एक दूसरे को नवाज रहे होते हैं तो फिर उसमें सफर कौन करता है? अवाम सफर करती है। क्योंकि अभी अगर 2 महीने पहले तक इस मुल्क में बिजली थी तो कोई जेब में साथ तो नहीं ले गया ना, अचानक से इतना ज्यादा शॉर्टफॉल कैसे पैदा हो सकता है? ठीक है, अवाम के सफ़र की जहाँ तक बात है, वो थोड़ी-सी महँगाई की बात भी करनी बड़ी ज़रूरी है। आज की अखबार के अंदर लीड थी कि घी और तेल ₹605 का हो गया है, पेट्रोल आपको मालूम है कि ₹30 अभी रिसेंटली महँगा हुआ है। शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि जो आईएमएफ के साथ डील हुई है, उसके मुताबिक कोई ₹40 और ये महँगा होगा पेट्रोल, और डॉलर है वो ऊपर जा रहा है, और स्टॉक मार्केट हमारी क्रैश कर चुकी है। कैसे हुकूमत ने निकलना है सारे मामले से बाहर? उस दिन कोई मजाक कर रहा था, क्योंकि मैं 2 आदमी नशियाती इदारों के साथ वाबस्ता हूँ, तो सब कह रहे थे सैलरी ज़्यादा आएगी। क्यों सैलरी ज़्यादा आएगी? तो अगर आप डॉलर को मल्टीप्लाई, तो मैं हँस रही थी। मैंने कहा इस डॉलर के ज़्यादा होने से जितना हमारी मईशत को नुकसान पहुँचता है, और रुपए की जो आपको पता है डिवैल्यू होता है, उससे कितना ज़्यादा मईशत को नुकसान पहुँचता है, शायद ये बयान करने से बाहर है। दूसरा, जो चीज़ों को महँगा किया जा रहा है वो बहुत अफ़सोसनाक है, क्योंकि जब पेट्रोल महँगा होता है ना, तो सब कुछ महँगा होता है। पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी पर आपकी खालातें, आपकी सब्जियाँ आती हैं, आपकी अद्वियात आती हैं, आपकी अशिया खुर्दनोश आती हैं, वो महँगी। आपकी जो प्राइवेट सर्विसेज़ हैं, टैक्सी ऑनलाइन सर्विस, जो कि उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का रिलाय है, लोग उसमें सफ़र करते हैं, वो महँगी हो एग्ज़ैक्टली। जाएँगी। मुख्तलिफ चीज़ें जो कि पेट्रोल के साथ इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, वो सब महँगी हो जाएँगी, सिर्फ़ इस वजह से कि आप हमेशा जो है वो अवाम का जो खून निचोड़ते हैं, अपने खर्चे कम नहीं हुँ, करते। ना करें बीएमडब्ल्यू में सफ़र, ना करें प्राइवेट जेट में सफ़र, अपनी तनख्वाही ना लें, अपनी मराद से जो है वो दस्तबरदार हो जाएँ, फ्री पेट्रोल ना लें, फ्री मेडिकल ना लें। ये लोग अमीर लोग हैं, गरीब लोग तो नहीं है हमारी अशराफिया और हमारे हुकूमत और अपोज़िशन के लोग। अगर ये अपने खर्चों में बचत कर जाएँगी तो शायद अवाम को बहुत सी चीज़ों पे सब्सिडी मिल जाएगी, और अभी महँगाई का मज़ीद तूफ़ान आएगा। क्योंकि मुझे कुछ इक़दामात हुँ। से ऐसा लगा है, पहले मुझे ये लग रहा था कि हुकूमत कमज़ोर है, हुकूमत चली जाएगी। लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, हुकूमत अपना साल पूरा करेगी और इसी तरीके से मालियाती खसारे को हटाने के लिए ये चीज़ों को महँगा करते रहेंगे और अवाम की चीखें निकलती हुँ। रहेंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने की है। मेरा क्वेश्चन भी आपसे यही है जो आपने जिसका ज़िक्र किया है। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके ये हुकूमत टिक चुकी है? जो मामलात दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वाक़ई में हुकूमत कहीं नहीं जा रही, साल पूरा करेगी, और जो इमरान खान साहब हैं, वो इलेक्शन की कोई डेट लेने में जल्दी नाकाम दिखाई दे रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है उस दिन, क्योंकि मेरे जैसे लोग जो उस वक़्त कवर कर रहे थे, तो हमें था कि सुबह अब चीज़ें जो है वो चेंज हो जाएँगी, लेकिन सुबह सब कुछ खत्म हो चुका था। जब हमने सिर्फ़ 2-3 घंटे के लिए नैप लिया है, तो हमने देखा या तो सब कुछ वाइंड अप हो गया है, मतलब दे हैव गॉन बैक। हुँ, देयर वाज़ इट वाज़ सो हुँ। सरप्राइजिंग फॉर अस, ठीक है? इसका मतलब है या तो उनके पास नंबर पूरे नहीं है, या उनको कोई डील हुँ। ऑफ़र की जा रही है, क्योंकि हमारे मुल्क में डील मतलब उसे कहते हैं, बहुत डील्स होती है ना यहाँ पर, ठीक है? एनआरओज़ और एग्ज़ैक्टली, पता नहीं डील की बात भी चल क्या-क्या। रही थी कि बैकडोर डील चल रही है, जिसको बड़ी बार उन्होंने मुस्तरद भी किया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इसको रद्द करते हैं हम इसलिए लोग। ये कह रही है कि ऐसा मैं हो ये सकता है कोई चाहती हूँ कि मामला? अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस आपस में जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल ना आए, लेकिन इस तरह सियासतदान कब सोचते हैं? सियासतदान तो अपनी चीजों को डिफरेंट तरीके से प्लान कर रहे होते हैं। हमने ये देखा था कि वहाँ बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे मौजूद थे, आम लोग, बिल्कुल आम हुँ, लोग, वर्कर्स से हट के आम पाकिस्तानी वहाँ पे थे। तो ऑफ कोर्स पहले उन पे शेलिंग हो रही होती, लेकिन अगर कोई लाठी चार्ज हो जाता या फायरिंग हो जाती तो फिर बहुत ज्यादा और चीज बेस खड़ा हो जाता। तो मेरा ख्याल में उसको उन्होंने जाना मुनासिब समझा, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनके पास इतने ऑप्शंस नहीं हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है कि हुकूमत को फुल बैकिंग हासिल है उन लोगों की जिनकी होती है, सबको बैकिंग हासिल या सपा एक हो गया है। तो अब ये है कि वो ईज़िली अपनी चीज़ों को कर रहे हैं, और बाहर के मुल्क के दौरों का मकसद भी ये है कि अपने सारे फ्रेंड्स को, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनको जो है वो अपने साथ मिला लिया जाए, उनकी जो है एक वो ली जाए, मुआवनत ली जाए मुख्तलिफ मामलात के अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इमरान खान के पास अब बार्गेनिंग कम रह गया है, कि वक़्त ज़्यादा गुज़र गया अच्छा। है। ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे ये लास्ट क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, उससे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी थी, और जो किया हुकूमत ने, सबने देखा किस तरह से मारा-पीटा गया, क्रैकडाउन किया गया। इसको हम जवाज़ बना सकते हैं, क्या ये रीज़न थी लोगों के ना निकलने की, या कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है? इमरान खान जलसे तो बहुत बड़े कर रहे थे, लेकिन जब लॉन्ग मार्च की बारी आई, तो ऑपोज़िशन ने तनकीद की कि लोग पूरे नहीं हैं, लोग बहुत थोड़े हैं। क्या कोई अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे एक पेज पर, पंजाब से, लाहौर से, या मामला वही क्रैकडाउन का आप समझती हैं?
देखिए एक तो रुकावटें बहुत थी और कंटेनर्स लगे हुए थे। आम लोग फिर इस तरह की चीज़ों थोड़ा घबरा भी जाते हैं, लेकिन जितना क्राउड इस्लामाबाद में मौजूद था, उनकी तादाद हज़ारों में थी। मैं कई 100 या सैकड़ों नहीं कहूँगी, 1000 लोग कहूँगी, ठीक है? हज़ारों में थी वो तादाद। अब मैं काउंट तो कर नहीं सकती कि मैं कहूँगी कि 50,000 थे या 20,000 थे। वो जो काउंट करते हैं वही बता सकते हैं। उसमें ऐसे लोग निकले हुए थे जो कि रिटायर्ड अफसरान हैं या सरकारी अफसरान रह चुके हैं, अमीर ताजरान, अमीर खवातीन, ऐसी-ऐसी डॉक्टर्स जो शायद कभी गर्मी में लाइफ में बाहर ना निकली हो। वो लोग, उनकी स्टोरीज़ देखकर मैं हैरान थी, उनकी इंस्टाग्राम फीड, पिक्चर्स देख के हैरान थी। वहाँ पे अदाकार भी आए हुए थे, वहाँ पे गुलकार भी आए हुए थे। एक बहुत बड़ा तबका तो निकला है। लेकिन वो जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ पंजाब से आनी थी, वो नहीं आ सकी। और वो क्यों नहीं आ सकी? कि वहाँ एक तो गुल्लू भट्ट थे, पुलिस क्रैकडाउन कर रही थी, पूरी लिस्टें उनके पास अवेलेबल थी। जाहिर सी बात है, जो तहरीके इंसाफ से मुनहरिफ अरकान हैं, उन्होंने ही ये लिस्टें दी होंगी। लोगों के घरों पे क्रैकडाउन हुए, लोग एक दूसरे के साथ मिल नहीं सके, ग्रुपिंग नहीं कर सके, और उनको मोबिलाइज करने के लिए शफकत महमूद और गुलजार साहब भी मौजूद नहीं थे, वो थे ही नहीं सीन पर। यही मेरा क्वेश्चन है आपसे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वहाँ पर सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन निकलने वाले निकले हैं। यास्मीन राशिद साहिबा किस तरह से उन्होंने मुकाबला किया, अंदलीब अब्बास को हमने देखा, मनाजिर सबके सामने है, लेकिन जो मेन लीडरशिप और थी वो मंजर से गायब थी। क्या वजह है इसकी? ये तो मेन प्रॉब्लम है लाहौर का। हमारे यहाँ लोग बैकडोर डील्स भी कर रहे होते हैं, किसी को पता भी नहीं होता कि कौन जो है वो कब टर्नपोर्ट बन जाए और चला जाए। और कुछ लोग बहुत नजरियाती होते हैं, जिसमें यास्मीन राशिद भी शामिल है। वो बहुत ब्रेव खातून है, मेरे ख्याल में इसका डंडे खाना, गाड़ी के शीशे टूट जाना एक खातून के लिए बहुत ट्रॉमा होता है। शायद वो पूरा दिन घर से बाहर ना निकले या उसको 2-3 दिन लग जाए हील करने में, लेकिन वो तो उसी वक्त जो है मौजूद थी हर जगह पे। इस तरह यहाँ पे जितनी खवातीन की आदत ने शेलिंग फेस की, पुलिस की तरफ से जो उन्होंने चीजें फेस की, मतलब हैट्स ऑफ टू द वुमेन ऑफ दिस कंट्री कि वो लोग अपने राइट्स के लिए बाहर आए। देखिए, एहतजाज का हक हर किसी को हासिल है, चाहे वो नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, कोई भी पार्टी हो। सब मुहिब वतन है, कोई भी गद्दार नहीं है। हाँ, हम अगर इख्तलाफ करते हैं तो वो करप्शन की बेसिस पे करते हैं कि कौन लेस करप्ट है, कौन करप्शन फ्री है, या कोई बहुत ज्यादा करप्ट है। अगर आप फर्जी जुर्म आयद होने वाले लोगों को इख्तियार दे देंगे तो ऑफकोर्स लोग आपके ऊपर बात करेंगे, इस चीज की मजम्मत आएगी। फिर मरासले को लेकर जो है वो तहकीकात नहीं की जा रही, कमेटी नहीं बनाई जा रही, उससे क्यों जो है वो चशमपोशी की जा रही है। अब लोग जो है वो ज्यादा इसलिए नहीं आए पंजाब से कि जब आपकी कयादत ही उनको लेके नहीं आएगी, उनको मूव नहीं करेगी, तो वो कैसे आएंगे? ज्यादा लोग जो है लोकल लोग थे, और बहुत से लोग लाहौर और केपीके से भी आए, लेकिन ज्यादा यहाँ पर जो लोग डी चौक में मौजूद थे वो यहाँ के लोकल लोग थे। तो अब यहाँ पर सिर्फ पंजाब की क्यादत से इनको सवाल करना चाहिए कि जी जवाब दीजिए कि आप उस दिन कहाँ थे, आपके कारकुनान या आप टीम्स की सूरत में क्यों नहीं आए? क्या इसके पीछे सिर्फ कंटेनर वजह थी, या इसके पुलिस वजह थी, या कोई बिल की भी कोई कमी थी, या कोई ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि नहीं ये हुकूमत पूरी करेंगे, हम नहीं करेंगे? तो ऐसी बहुत सी वजूहत हैं जो कि खुद पीटीआई को अपनी पार्टी के अंदर देखनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे मामला को पीटीआई को अपने अंदर से पहले ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही मामला मज़ीद बेहतर हो पाएँगे। जवेरिया सदीक, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए। कोशिश करेंगे नाज़रीन आपको इस तरह की अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से इस तरह ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।